बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज़ अ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। इफ एंड एल्स दो अल्फाज, एक इफ और दूसरा एल्स, ये की वर्ड्स हैं। की वर्ड्स ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं या ख़ास किस्म के अल्फाज होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, पहले से बने बनाए होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, यानी C++ लैंग्वेज में। इनका मीनिंग एंड पर्पस ऑलरेडी डिफाइंड होता है। ये कैसे लिखे जाते हैं, इनके लिखने से कंपाइलर या कंप्यूटर क्या काम सर अंजाम देगा, ये चीज़ पहले से डिफाइन कर दी जाती है। तो की वर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। इफ और एल्स जो हैं ये दोनों ही कीवर्ड हैं। इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन लिखी जाती है, कंडीशनल रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन लिखी जाती है इज ट्रू, अगर वो सही हो, इस कंडीशन का जवाब ट्रू हो, देन द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो वो एक स्टेटमेंट या बहुत सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आफ्टर द इफ कंडीशन, जो इफ कंडीशन के बाद लिखी होती हैं जो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होंगी। ये इसका रूल है। इसका रूल नंबर 2 क्या है, कानून नंबर 2 क्या असूल है इसका? इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट, वो कंडीशन जो इफ स्टेटमेंट में लिखी होती है इज फॉल्स, उस कंडीशन का जवाब अगर फॉल्स आ जाए तो फिर क्या होता है? देन अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट या वो बहुत सारी स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट बहुत सारे स्टेटमेंट आफ्टर द एल्स, जो एल्स के बाद लिखी होती हैं आर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होंगी। इसका इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, इसका असूल क्या है, इसी को आपने समझना है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ कंडीशन के बाद वाली, इफ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब यहां पर इसका सिंटैक्स, इसको सिंटैक्स किसे कहते हैं? लिखने का तरीका, यानी इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं प्रोग्राम में। देखें, इफ है, आगे पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखनी है, ये स्टेटमेंट 1 है, एल्स है स्टेटमेंट 2। याद रखें एल्स के आगे कंडीशन नहीं होती, कंडीशन हमेशा इफ के आगे होती है। अब याद रखें इस कंडीशन का जवाब, गौर से देखें, इस कंडीशन का जवाब अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कंडीशन का जवाब फॉल्स हुआ, कंडीशन का जवाब फॉल्स हुआ तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से एक स्टेटमेंट कोई एक एग्जीक्यूट होगी और एक को कंप्यूटर इग्नोर करेगा। किस स्टेटमेंट को किस वक्त एग्जीक्यूट करेगा, इसका इन्हिसार कंडीशन पर है, ये कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। तो स्टेटमेंट का 1 कब एग्जीक्यूट होगी? जब कंडीशन ट्रू होगी। स्टेटमेंट ट्रू कब एग्जीक्यूट होगी? जब कंडीशन फॉल्स होगी। इसी तरह इफ एल्स स्टेटमेंट को एक और तरीके से, ये राइट साइड पे देखें, एक और तरीके से, यानी ये पूरा इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक ये इफ का ब्लॉक है, और इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक ये एल्स का ब्लॉक है। अब कंडीशन अगर ट्रू होगी, कंडीशन का जवाब ट्रू होगा तो ये इफ वाला ब्लॉक, यानी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और एल्स के बाद वाली को कंप्यूटर स्किप कर देगा, छोड़ देगा। अगर कंडीशन का जवाब फॉल्स होगा तो कंप्यूटर एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट, यानी एल्स ब्लॉक को यहां से लेकर इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, ये सारा एल्स ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। यानी अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 4, 5 और 6, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और इफ ब्लॉक को स्किप कर देगा। अब ये इसका एक फ्लो चार्ट है। देखें, ये जो शेप है, ये शेप, ये कंडीशन, ये डायमंड इसे कहते हैं, ये कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी, देखें, अगर कंडीशन, ये कंडीशन का जवाब ट्रू होगा तो फ्लो इस तरफ को जाएगा। तो क्या करेगा?
तो वो कोड जो इफ की बॉडी के अंदर है, यानी ये इफ की बॉडी, इफ के ब्लॉक, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन का जवाब फॉल्स होगा तो फ्लो इधर को जाएगा, तो वो कोड जो एल्स की बॉडी के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यानी ये कंडीशन का जवाब अगर फॉल्स होगा तो एल्स की बॉडी के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट, कोड से मुराद ये स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट होंगी। ये इसके असूल हैं, ये इसका कानून है। अब हम इसको प्रोग्राम की समझ से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एक प्रोग्राम लिखा गया, राइट ए सी प्लस प्रोग्राम दैट इनपुट ए नंबर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज इवन और ऑड। एक प्रोग्राम लिखना है हमने जो एक नंबर को इनपुट लेगा। जब हम लिखते हैं ना इनपुट लेगा, नंबर बताया नहीं गया कि नंबर क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 18 है, 22 है, 24 है, कोई भी नंबर जब इनपुट हो गई, तो जब यहां याद रखें, जब इनपुट का लफ्ज या एंटर के अल्फाज आ जाएं और नंबर गिवन ना हो सवाल में, तो सी इन की कमांड को यूज किया जाता है। यानी रन टाइम पर सी इन की कमांड के जरिए रन टाइम पर हमने नंबर को इनपुट लेना है। एंड डिस्प्ले और जाहिर करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर और ऑड नंबर कौन से होते हैं? इवन क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये इवन नंबर है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब सवाल यह है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इवन नंबर है? तो इसका लॉजिक क्या है, इसका फार्मूला क्या है इवन या ऑड का? हम किसी भी नंबर को पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, तो और रिमाइंडर मालूम, यानी रिमाइंडर किसे कहते हैं? बाकी जो बचा है। तो हम अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो नंबर इवन होगा, अगर रिमाइंडर 1 होगा तो नंबर ऑड होगा। मिसाल के तौर पर हमने 7 को मालूम करना है कि ये इवन है या ऑड है। हम पहले 7 को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 2 3 6 और रिमाइंडर नीचे बाकी जो बचेगा वो 1 बनेगा। अब इस रिमाइंडर को ऊपर हमने चेक लगाना है, रिमाइंडर को चेक करना है। अगर रिमाइंडर 1 है तो 7 क्या है? ऑड है। इसी तरह अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करें, 8 को 2 से डिवाइड करें, हम 8 हम मालूम करना चाहते हैं 8 इवन है या ऑड है। अब 8 को हम क्या करेंगे? पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे क्या मालूम करेंगे? रिमाइंडर। 2 4 8, जवाब क्या? रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? 0। जो बाकी बचेगा वो 0 है। अब रिमाइंडर को चेक कर रहे हैं, यानी जो बाकी बचा है उसको चेक करना है कि अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 हो तो नंबर जो है वो इवन होगा, यानी 8 जो है इवन है। अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन से। इंट एन एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, सी आउट एंटर नंबर। इस लाइन के लिखने से कंप्यूटर क्या करेगा? एक मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर नंबर। ये 20 नहीं आएगा, ये 20 हम खुद एंटर करेंगे रन टाइम पे, जब प्रोग्राम को हम रन करते हैं। यानी एक कंप्यूटर पर प्रोग्राम को लिखना होता है, एक सेव करना होता है, फिर कंपाइल करना होता है, फिर उसे रन करना होता है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस वक्त ये आउटपुट प्रिंट होती है। ये 20 हम उस वक्त एंटर करेंगे, ये 20 जाएगा सी इन में। सी इन क्या करेगा? एन को देगा। सी इन एक ऐसी कमांड है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट है जो रन टाइम पर यूजर से वैल्यू गेट करती है और गेट करके किसको दे देती है? आगे इस वेरिएबल को दे देगी। ये जो वेरिएबल है एन, इसको, यानी ये 20 वैल्यू जाएगी सीन में और सी इन किसको दे देगा? एन को। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? यहां पर 20 हो गई। इसको रफ अमल में लिख लें आप। इफ, अब ये कंडीशन लगाई हुई है एन रिमाइंडर 2। अब एन की वैल्यू कितनी एंटर की है हमने? 20। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखें एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 एन रिमाइंडर 2, एन की वैल्यू ये लिख दिया 20 रिमाइंडर 2। 20 रिमाइंडर 2 का आंसर क्या आया? 0। तो इतने हिस्से का आंसर क्या आया? इतने हिस्से का 0। इस रिमाइंडर को, आंसर से मुराद रिमाइंडर क्योंकि ये फीसद नहीं है, ये रिमाइंडर का साइन है C++ में, जिसे हम कहते हैं बाकी बच गया। यानी एन की वैल्यू को 2 से डिवाइड करें, जो बाकी बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा, इस 0 आएगा। 0 इज इक्वल टू 1, यानी रिमाइंडर को कंपेयर करना इससे 1 से। 0 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाए? 0 1 के बराबर है? नहीं, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। फॉल्स होगा तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा, एल्स वाली को पढ़ेगा। तो जवाब में सी आउट क्या करेगा? सी आउट के काम क्या होता है? इसको प्रिंट करवाना। तो ये जवाब में इवन नंबर प्रिंट करेगा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अब हम इसी प्रोग्राम को एक दफा और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सपोज एन क्या है हमारे पास? एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। सी आउट से क्या होगा? एंटर नंबर। ये एंटर नंबर
प्रिंट हो गया स्क्रीन। अब ये 7 हम खुद एंटर करेंगे। जब हम 7 खुद एंटर करेंगे, ये 7 जाएगा सीन में, सीन किसको देगा, n को, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 आ जाएगी। तो याद रखना हम ये दूसरी मर्तबा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। प्रोग्राम का जवाब एक ही आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा। अब n की वैल्यू कितनी एंटर कर दी हमने, 7 रिमाइंडर 2 का आंसर ये देखें, यहां पर हमने 7 रिमाइंडर 2, n की वैल्यू 7 है, 7 रिमाइंडर 2, इसका आंसर आएगा 1। आंसर से मुराद रिमाइंडर 1 आएगा, ये फीसद का निशान नहीं है, ये रिमाइंडर है। तो इसका रिमाइंडर कितना आया जी, 1 इज इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को छोड़ देगा। तो क्या प्रिंट करेगा, ऑड नंबर। तो और करें, अगर हम नंबर 20 एंटर करते हैं तो जवाब आता है इवन नंबर, क्योंकि 20 जो है इवन नंबर है। इसी प्रोग्राम को जब हम दोबारा से रन करते हैं और नंबर क्या एंटर करते हैं, 7 एंटर करेंगे तो जवाब क्या आएगा, ऑड नंबर, क्योंकि 7 जो है वो ऑड नंबर है। अब हम एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एक प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये लीप ईयर क्या होता है, ऐसा ईयर जिसको 4 से पूरा तकसीम हो जाए। पूरा तकसीम होने से मुराद क्या है, हम उसे 4 से डिवाइड करें, कोई भी किसी भी सन को, किसी भी ईयर को, और वो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। इसका मतलब यह है कि वो 4 से पूरा डिवाइड हो गया, और जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। आमतौर पर फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। और ये लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। और लीप ईयर के टोटल जो डेज होते हैं एक साल में वो 366 होते हैं, 365 के बजाय 366 होते हैं। जैसे 2016 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। इस सी आउट से क्या होगा, एंटर ईयर, हमने ईयर एंटर करना है, ये मैसेज डिस्प्ले होगा ईयर। हमने क्या है, ईयर एंटर किया 2020, ये 2020 लिखकर एंटर करेंगे रन टाइम पर। सीन कमांड में जाएगा, सीन किसको देगा, एन को। तो सीन की कमांड रन टाइम पर यूजर से वैल्यू गेट करती है। आपको ये सीन उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे। सी आउट और सी इन के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि कंप्यूटर पे प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। आपने अगर वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उस लेक्चर को वॉच कर लें, ताकि आपको सी आउट और सी इन को कैसे लिखते हैं और ये क्या काम करते हैं और कंप्यूटर पे प्रोग्राम कैसे चलाया जाता है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये 2020 एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी जी, 2020। एन रिमाइंडर 2, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2020 है। 2020 का जब 4 से रिमाइंडर निकालेंगे, 2020 का 4 से रिमाइंडर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0। यानी 2020 को 4 से डिवाइड करें, बाकी क्या बचेगा, 0। ये फीसद नहीं है, रिमाइंडर है। 0 इज इक्वल टू 0, यानी इसका जो रिमाइंडर निकालेंगे वो रिमाइंडर को कंपेयर करना है इस वाले 0 से। तो 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगी तो इसको पढ़ेगा, एल्स वाले इसको छोड़ देगा। तो क्या लिखेगा, लीप ईयर। तो 2020 जो है हमारे पास क्या है, लीप ईयर है। एक और प्रोग्राम हम समझ लेते हैं यहां पर कि कोई भी नंबर एंटर करते हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। हमने एक नंबर एंटर किया, देखें n एक वेरिएबल है, n एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। एंटर नंबर से क्या हो रहा है, ये मैसेज प्रिंट होगा एंटर नंबर और इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये वैल्यू हम खुद टाइप करेंगे रन टाइम पर, जब कंप्यूटर पर प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे। याद रखें, जब हम रन कर रहे होंगे तो ये वैल्यू एंटर करेंगे, सीन में जाएगा, सीन किसको देगा, एन को। अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। आप कोई और वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। एन की वैल्यू 10 है, ये कंडीशन आ गई, 10 ग्रेटर देन 0, तो 10 0 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू होगा तो इतने हिस्से को एग्जीक्यूट करेगा और इतने हिस्से को छोड़ देगा। तो जवाब में क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव नंबर और एंडल से लाइन पर एंड होकर वेलकम, ये जवाब आ जाएगा। पॉजिटिव नंबर और वेलकम, ये जवाब आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, एल्स ब्लॉक को छोड़ देगा। ये इसका असूल है। अब इसी प्रोग्राम अगर दोबारा चलाएं तो हम क्या करते हैं, एंटर नंबर ये सी आउट से क्या होगा, एक एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। हमने -5 क्या लिखा, हमने -5 को यहां टाइप करना है।
टाइप करके एंटर करना है। एंटर करेंगे किस में जाएगा, सीन कमांड में। सीन कमांड क्या करेगी, एन को दे दे, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। अब -5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि -5 0 से बड़ा नहीं। जब फॉल्स होगा तो इतने हिस्से को छोड़ देगा, कहां पर आएगा, एल्स वाले हिस्से पर क्या लिखेगा, नेगेटिव नंबर और गुड बाय। तो ये नेगेटिव नंबर है और गुड बाय। तो ये एक इफ एल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और प्रोग्राम आपको समझाया गया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम और लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने इसको बुक से लाजमी रीड करना है और इसे अंडरस्टैंड करना है। इन प्रोग्राम्स को कागज पर लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी एग्जीक्यूशन करनी है, फिर कंप्यूटर पर लिखकर इसकी एग्जीक्यूशन करनी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। इन लेक्चर्स को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।